बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाज़ी कंप्यूटर की तरफ से आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद की जाती है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा ये सबक चल रहा था इमपेज के मुताल्लिक। मैं इससे पहले कि अपना सबक शुरू करूं, तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को गाज़ी कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपका मज़ीद से अच्छा फ़ायदा होता रहे। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं उनको चाहिए कि वो मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर कोई मशवरा देना है या कोई चीज़ पूछनी है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने तीसरे सबक को शुरू करते हैं जो इन पेज के मुताल्लिक था। देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने लिंकिंग टूल पढ़ना है, फिर डीलिंग टूल पढ़ना है, फिर टेक्स्ट टूल पढ़ना है, फिर उसके बाद टाइटल टेक्स्ट टूल पढ़ना है। ये देखें, सबसे पहले नंबर पर हमने कहा कि लिंकिंग टूल, ये यहाँ पर ये लिंकिंग टूल है और ये दूसरे नंबर पर डीलिंग टूल है, और यहाँ ये आइन बनी हुई है, ये टेक्स्ट टूल है, और इसके साथ ये आइन बनी हुई है, ये टाइटल टेक्स्ट टूल है। सबसे पहले नंबर पर लिंकिंग टूल, इसका क्या काम है? इसका सबसे बड़ा काम ये है कि ये जो हमने पिछले अपनी वीडियो में कहा था कि एक डब्बा बनाते हैं और उस डब्बे के साथ एक डब्बे का दूसरे डब्बे के साथ जो लिंक होता है ये वही लिंक करता है। मसलन आप अगर एक डब्बे में तहरीर लिख रहे हैं तो वो कर्सर दूसरी लाइन में खुद ब खुद नहीं जाएगा। कर्सर ये देखें आप, ये इस सफ़े के शुरू में जो लकीर घूम रही है इसको कहते हैं, वो दूसरे डब्बे में नहीं जाएगा जब तक आपने उनका लिंक नहीं किया होगा। अगर आपने लिंक किया होगा तो वो खुद ब खुद वो तहरीर अगले सफ़े में खुद ब खुद चली जाएगी। जी देखिए, ज़रा मैं आपको इसका तरीका समझाता हूँ। आप इससे पहले वही आप डब्बा बनाएंगे, इसके मुतालिक मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूँ, बता चुका हूँ। ये देखें, इसी से ये एक डब्बा बना दिया है हमने, और इसी के साथ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, कॉपी हो गया। फिर इसके साथ इसको पेस्ट कर देते हैं, एक यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और ये देखें, एक हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और एक हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये ऐसे समझें कि 4 डब्बे बन गए हैं, लेकिन हमने अगर यहाँ कोई तहरीर पहले डब्बे में लिखते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं अब लिखता हूँ गाज़ी कंप्यूटर। अब गाज़ी कंप्यूटर अब ये देखें, ये तहरीर लिखी है मैंने गाज़ी कंप्यूटर की तरफ से। तमाम दोस्तों को सलाम। मैं इसको कॉपी करके आगे पेस्ट करता जाता हूँ। ये देखें, ये आगे तहरीर नहीं जा रही, ये रेड कलर की लकीर आ रही है, यहीं आकर रुक गई है। लेकिन अगर हम इसी तहरीर को कहें कि खुद ब खुद अगले डब्बे में भी चली जाए, फिर उस पर ख़त्म होने के बाद उससे अगले डब्बे में भी चली जाए, तो उसके लिए हमें इस लिंकिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी देखें ज़रा लिंकिंग टूल को, जब ये कर लिया है तो अब यहाँ ये लिंकिंग टूल पर जब ज़ोर देंगे तो यहाँ ये आखिर में आप देख रहे हैं कुछ डब्बे नुमायाँ हो गए हैं। जब डब्बे नुमायाँ हो गए हैं तो अब हमने इसका लिंक करना है इसके साथ, और फिर इसका लिंक करना है इसके साथ, और इसका लिंक करना है इसके साथ। ये देखें, पहले हम ये लिंक करेंगे, यहाँ से ज़ोर दे के ये यहाँ कर देंगे। अब ये तहरीर ये देखें ऊपर खुद ब खुद आ गई है, और फिर इसका आखिर ये है, इसको हमने ले जाना है यहाँ पर। ये देखें, इस पर ज़ोर देकर ये यहाँ ले आते हैं। अब इधर एक बाकी रह गया है, ये एक इधर बाकी रह गया है, इसका लिंक कर देते हैं हम इसके साथ। अब ये लिंक हो चुका है। अब देखें, हम ये तहरीर आगे लिखते जाते हैं, ये मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं।
अब देखिए यहाँ जब ख़त्म हुई है दूसरे डब्बे में, तो तीसरे डब्बे में खुद ब खुद शुरू हो चुकी है। अब जब तीसरे डब्बे में खुद ख़त्म होगी तो वो चौथे डब्बे में खुद ब खुद शुरू हो चुकी है। ये चौथे डब्बे में खुद ब खुद शुरू हो चुकी है। ये तो हमने लिंकिंग टूल के बारे में आपको बताया है। और दूसरे नंबर पर है डीलिंग टूल। डीलिंग टूल किसे कहते हैं? डीलिंग टूल कहते हैं कि इसी लिंकिंग वाली सूरत को ख़त्म करना। ये हमने लिंकिंग बनाई थी, अब हमने लिंकिंग को अगर ख़त्म करना है तो कैसे करेंगे? ये देखें, ये लिंकिंग टूल है। अब हम अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, ये ख़त्म हो गई, ये तहरीर इधर से इधर चली गई। और फिर यहाँ ये देखें, अब ये जो हमने पहले बनाई थी वो खुद ब खुद ख़त्म हो चुकी है। यानी इन तमाम डब्बों का, बॉक्स का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाने को लिंकिंग टूल कहते हैं और उनके ताल्लुक़ को एक दूसरे से ख़त्म करने को डीलिंग टूल कहते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा फिर आपको समझा देता हूं कि लिंकिंग टूल का क्या काम होता है। ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर जो दो आंखें बनी हुई हैं, अब ये देखें, यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ ले आएँ और फिर यहाँ से क्लिक करके आप इसको यहाँ ले आएँ। और फिर इसके बाद अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ क्लिक करके आप इसको यहाँ ले आएँ। ये दोबारा इन सब का लिंक हो गया और लिखाई ये सारी एक दूसरे के अंदर चली गई है। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं फिर वही डीलिंग टूल पे आएंगे। ये देखें, ये ख़त्म हो गई है, ये ख़त्म कर दी गई है, ये ख़त्म कर दी गई है। अब इसके बाद दोस्तों, ये तो आपने देखा है डीलिंग टूल और लिंकिंग टूल। अब हम आपको समझाते हैं दूसरे नंबर पर टेक्स्ट टूल और टाइटल टूल। टेक्स्ट टूल किसे कहते हैं? टाइटल टूल किसे कहते हैं? ये है, ये टाइटल टूल, ये है, ये टेक्स्ट टूल है और ये उसके बाद ये टाइटल टूल है। ये टेक्स्ट टूल ये भी एक डब्बा बनाता है। ये देखें, ये मैंने एक डब्बा बनाया है टेक्स्ट टूल से, ये डब्बा बन गया है। और यहाँ जोर देंगे तो ये इसके चारों कोने जो हैं और इसकी ये सारी साइडें जो हैं ये वो हो चुकी हैं, रोशन हो चुकी हैं। ये देखें, छोटे छोटे निशान के, यानी इसकी हुदूद अरबा को बयान किया गया है। अब इसी के साथ ये आखिर में जो है ये है टाइटल, ये टाइटल टूल। ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये है कि ये आप अगर इसके अंदर कोई तहरीर लिखते हो तो ये खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। अब मसलन ये देखें, ये जितनी तहरीर आती जाएगी ये नीचे खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। लेकिन जो ऊपर टेक्स्ट टूल है, इसमें सिर्फ जितना डब्बा बनाया है उतना ही रहेगा, उससे बड़ा नहीं होगा। अगर उसको बड़ा करना है तो आप उसको खुद से बड़ा करेंगे। ये मसलन ये मैंने इनको बड़ा किया है, ये बड़ा हो गया, ये साइडों से भी बड़ा हो सकता है। एक फ़र्क तो ये है। और दूसरा जो ये है, ये जितना बनाओ, ये देखें, ये यूँ भी बड़ा हो सकता है और बाकी जितनी लिखाई इसमें लिखोगे वो उस लिखाई के मुताबिक खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। और अगर आपने मास्टर पेज पर लिखना है तो मास्टर पेज के पर लिखने के लिए आपको टाइटल टूल बार के साथ लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट टूल बार के साथ आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। बाकी मास्टर पेज किसे कहते हैं उसके मुतालिक हम एक मुस्तकिल वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मास्टर पेज का क्या काम होता है, क्यों बनाया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके लिए हम मुस्तकिल आपको एक वीडियो बनाएंगे। मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस सबक को ख़त्म करता हूँ। लेकिन पहले इसके कि मैं अपने सबक को ख़त्म करूँ, हमारे इस चैनल गाज़ी कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के बटन पर ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।